ट्रंप ने मनाई दिवाली, मोदी को बताया महान व्यक्ति। रोहित गोदारा गैंग ने कनाडा में मचाया तांडव। अब महिलाओं को आतंकी बनाएगा जैश ए मोहम्मद। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में क्यों चलवा दिया बुलडोजर। परमाणु कार्यक्रम पर एक बार फिर आमने सामने आए यूएस ईरान। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार व्हाइट हाउस में बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाई। इस मौके पर उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों और भारत के नागरिकों को बधाई दी। ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी अधिकारियों और राजनयिकों के साथ दिया जलाकर पर्व की शुरुआत की। इस समारोह में FBI निदेशक काश पटेल, राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गवाड, अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर सहित कई प्रमुख लोग मौजूद थे। ट्रंप ने अपने संदेश में कहा कि दिवाली अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि दिए की रोशनी हमें ज्ञान के मार्ग पर चलने और अपने जीवन के आशीर्वादों के लिए आभार जताने की प्रेरणा देती है। उन्होंने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर ट्रंप को धन्यवाद देते हुए कहा कि दोनों देश दुनिया को आशा की किरण दिखाते रहे और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट रहे। ट्रंप ने आगे कहा कि अमेरिका पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि मध्य पूर्व में कई देशों के बीच शांति समझौते हुए हैं और अब वे एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बन रहे हैं। तो वहीं कनाडा की सड़कों पर इन दिनों खतरनाक गैंग वॉर जारी है। कहा जा रहा है कि रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच झड़पें बढ़ गई हैं। हाल में एक बार फिर गोलीबारी की घटना हुई और सोशल मीडिया पर गोदारा गैंग की इसकी जिम्मेदारी ली। पोस्ट में धमकियां देकर कहा गया कि जिसने भी उनके विरोधियों की मदद की उसका खात्मा कर दिया जाएगा। पुलिस और स्थानीय समुदाय बहुत चिंतित हैं। कई लोग डर के कारण घरों से कम निकल रहे हैं और दुकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस तरह की फायरिंग से आम नागरिकों की जान और सांत्वना दोनों खतरे में है। कनाडा की कानून व्यवस्था और प्रशासन एजेंसियां इन घटनाओं की गहनता से जांच कर रही हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि विदेशी धरती पर भारतीय गैंग इतने बड़े पैमाने पर कैसे सक्रिय हो गई। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क, अवैध धन और हथियारों की सप्लाई ने इन समूहों को ताकत दी है। सरकारों को मिलाकर अपराधियों के वित्तीय चैनलों और हथियार आपूर्ति पर रोक लगानी होगी। साथ ही समाज में जागरूकता, रिपोर्टिंग और समुदाय और पुलिस के बीच सहयोग से ही इस हिंसा को रोका जा सकता है और ये जरूरी भी है। हाल ही में वहीं खबर आई कि आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने महिलाओं को भर्ती करने के लिए एक ऑनलाइन कोर्स तुफ़त अल मुमिनात शुरू किया है। इस कोर्स के जरिए महिलाएं जिहादी विचारों और संगठन के लक्ष्य के बारे में प्रशिक्षित होंगी। कहा जा रहा है कि मसूद अजहर की बहनों और अन्य सदस्यों की बीवी इसे चलाएंगी और हर प्रतिभागी से 500 रुपये का दान लिया जाएगा। ये कदम संगठन की महिला शाखा जमात उल मुमिनात को मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। पहले पाकिस्तान में महिलाओं को सार्वजनिक तौर पर शामिल होना कठिन माना जाता था, इसीलिए अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भर्ती की जा रही है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि लाइव ऑनलाइन क्लासें दी जाएंगी जहां महिलाओं को संगठन में जोड़ने और उनका मनोबल बढ़ाने पर काम होगा। विशेषज्ञों को डर है कि ऐसे ऑनलाइन कार्यक्रम महिलाओं को चरमपंथी विचारों की ओर आकर्षित कर सकती हैं और भविष्य में हिंसक घटनाओं में उनका इस्तेमाल हो सकता है। सरकारों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए सावधानी जरूरी है ताकि फंडिंग, भर्ती और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। इससे जुड़े संदिग्ध पोस्ट और बैंकिंग चैनलों की जांच कराना भी आवश्यक माना जा रहा है। समाज और परिवारों को भी सतर्क रहना चाहिए। तो वहीं अमेरिका से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। व्हाइट हाउस के ईस्ट विंग यानी कि पूर्वी हिस्से में बुलडोजर चलाया गया है। ये सुनकर सब हैरान हैं कि आखिर राष्ट्रपति ट्रंप के घर में बुलडोजर क्यों चला। दरअसल मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसकी मंजूरी दी है। वे व्हाइट हाउस में एक नया और शानदार वॉल रूम, नाच गाने या समारोह के लिए बड़ा हॉल बनवाना चाहते हैं। इस तोड़फोड़ का काम 20 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ है। इसमें छत, दरवाजे और कुछ दीवारों को गिराया गया है। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब $250 मिलियन, लगभग 2085 करोड़ बताई जा रही है। ये पिछले 100 सालों में व्हाइट हाउस में होने वाला सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया पर पुष्टि की है कि ईस्ट विंग में खुदाई और निर्माण का काम चल रहा है। ये वॉल रूम बड़े आयोजनों, राजनीतिक कार्यक्रमों और डिनर पार्टियों के लिए इस्तेमाल होगा। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ये हॉल आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐतिहासिक
विरासत बनेगा। लगभग 90,000 वर्ग फीट में बन रहे इस वॉल रूम में सुनहरे झूमर, संगमरमर की फर्श और शानदार सजावट होगी, जिसमें करीब 650 लोग बैठ सकते हैं। ट्रंप का कहना है कि ये अब तक का सबसे सुंदर और भव्य वॉल रूम होगा। तो वहीं ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर परमाणु कार्यक्रम को लेकर टकराव पड़ गया है। ईरान चाहता है कि वह अपनी परमाणु तकनीक को और आगे बढ़ाए, जबकि अमेरिका का कहना है कि उसे कभी भी परमाणु हथियार नहीं रखने दिए जाएंगे। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख साफ है। दुनिया के नंबर 1 आतंकवाद समर्थक देश को परमाणु हथियार की अनुमति नहीं दी जा सकती। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने जवाब दिया कि अमेरिका को यह तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि ईरान अपनी परमाणु क्षमता के साथ क्या करे। उन्होंने ट्रंप के बातचीत के प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा कि दबाव डालकर की गई वार्ता कोई समझौता नहीं बल्कि मजबूरी होती है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान कहता है कि उसका कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा और वैज्ञानिक उपयोग के लिए है। खामनेई ने अमेरिका पर आतंकवाद फैलाने और गाजा में बच्चों की हत्या का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि असली आतंकवादी अमेरिका ही है, जो इजरायल के युद्ध अपराधों का समर्थन करता है। दोनों देशों के बीच ये तनातनी एक बार फिर मध्य पूर्व की शांति के लिए खतरा बनती दिख रही है। खैर, ईरान और अमेरिका के इस बढ़ते तनाव को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।